बाकी चीजें तो किया है ना क्या मुसलमानों किया है? के लिए। मुसलमानों की संपत्ति ले ली वक्फ के हिसाब से। 356 में केस चल रहा है। दुबई का राजा जिसके साथ उलाला उलाला करते हैं वो है, पर भारत का कोई मुसलमान जो संविधान मानता है, गांधी का पुत्र है, वो नहीं। अपने लिए 8,000 करोड़ का विमान खरीदने के लिए या 10 लाख का सूट पहनने के लिए? देखिए, ये तो उनका दोहरा मापदंड है। एक तरफ उन्हीं का भय दिखा करके 80% सनातन धर्म के वोट को ठीक करने के लिए। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का मुद्दा जो है, मुद्दा ये है कि बीजेपी का एक सम्मेलन होने जा रहा है। उसमें जो नारा दिया गया, स्लोगन दिया गया, वो ये है कि अल्पसंख्यकों का पैगाम, मोदी के साथ मुसलमान। कुछ अजीब सा लग रहा है वैसे। अब एक जनता से बात करेंगे, क्या जनता इस स्लोगन जो है इसके साथ है? चलिए। मुसलमान कभी भी मोदी के साथ नहीं जाएगा। अरे क्यों नहीं जाएगा भाई? मोदी जी काम कर रहे हैं। अंबानी के लिए नहीं, मोदी जी मुसलमान के लिए। अभी आपने खुद बोल दिया। नहीं। अभी आपने खुद बोल दिया। देखिए, जो टंग स्लिप होती है वो हकीकत में ही सरस्वती बैठी होती है जवान पे, जो सच्चाई बोलती है। 3 तलाक पे काम किया, 370 हटाया, फिर उसके बाद वक्फ बोर्ड पे संशोधन हुआ। आप भी गजब बात करते हैं। 3 तलाक की बात वो ना करे जो खुद अपनी औरत को छोड़ के बैठे हैं। बहुत आपत्तिजनक बात कर रहे हैं आप। नहीं, मैं एकदम आपत्तिजनक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम हकीकत बोल रहा हूँ। अपनी औरत को इंसाफ देने लायक हो जाए जिस दिन, उस दिन 3 तलाक के मुद्दे पे बात करें, हम लोग एक्सेप्ट करेंगे कि 3 तलाक वाकई में गलत है या सही है। लेकिन वो सोच रहे हैं। अल्पसंख्यक कहाँ सोचेगा? अल्पसंख्यक को उन्होंने जीने लायक छोड़ा है? वक्त का मुद्दा लेके आ गए हैं। 4100 एकड़ जमीन क्या कहते हैं उन्होंने अंबानी को दे रखी है, और उसका प्राइस उन्होंने रखा था, बेस प्राइस जो रखा हुआ था जिस पे खरीदी गई है 42 लाख रुपए एकड़, जिस पे एंटीलिया बना है। दुनिया का सबसे महंगा घर 42 लाख रुपए एकड़ की ज़मीन पे वो मकान बना है जिसकी कीमत अरबों और करोड़ों रुपए एकड़ में है। वक्त की ज़मीन पे कब्जा करके अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को ये देते हैं। आप कैसे बात कर रहे हैं कि ये मुसलमान उनके साथ होगा या अल्पसंख्यक उनके साथ होगा? ये मांग रहे हैं इस समय वक्त के लिए कि हमें सारा वक्त दे दिया जाए ताकि गरीबों का उद्धार हो, मुसलमानों का उद्धार हो और मुसलमान एजुकेशन की तरफ भागे। आप ये बताइए, मदरसे बंद कराने के लिए लोग तैयार रहते। उत्तर प्रदेश में एक स्कूल बता दीजिए आप जो सरकारी प्राइमरी विद्यालय हो जिस पे क्या कहते उत्तर प्रदेश सरकार का जो इन्होंने अच्छा काम किया हो और बच्चों को उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ाया हो। 14 अल्पसंख्यक किस बेस पे इनके साथ जाएगा? दिन सोच रहे हैं आप लोग के लिए, आपको यही लगता है? अपने लिए सोच रहे हैं। हाँ। अपने भगवानों के लिए सोच रहे हैं, अडानी अंबानी के लिए सोच रहे हैं। लाल किला जिससे खड़े होकर ये भाषण देते हैं, लीज पे दिया है 20 साल के लिए नहीं दिया है। इनसे खुद की प्रॉपर्टी समझ ली है। भैया, पेमेंट आ रहा है, पैसा आ रहा है जो मुल्क में लगेगा। किसके मुल्क में लगे? तो 2.5 लाख का 200 लाख करोड़ कर्जा कैसे हो गया? कैसे हो गया? 55 लाख करोड़ नहीं, 55 लाख करोड़ 65 साल में कर्जा था। 75 साल में 205 लाख करोड़ रुपए कर्जा कैसे हो गया? अपने लिए 8,000 करोड़ का विमान खरीदने के लिए या 10 लाख का सूट पहनने के लिए? आप किसी चीजों से खुश रहेंगे? मोदी जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पूरा जी जान लगा के कर रहे हैं, आप लोग खुश नहीं हैं? 18 घंटे काम करने वाला नहीं चाहिए। वैसे भी मोदी जी की उम्र हो चली है, 72-75 साल के हो गए हैं। 60 साल में हर आदमी रिटायर हो जाता है। इनको ऐश और आराम चाहिए, जो अभी भी 75 साल में राजभोग विलास कर रहे हैं। इनका ये कहना है। इनसे मिलते हैं जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? आप तो पूरे गूगल हैं। ये बताइए, वो अल्पसंख्यकों का पैगाम, मोदी के साथ मुसलमान, ये स्लोगन है, क्या सोचते हैं? बहुत बढ़िया स्लोगन है। वाह, क्या बात। और मोदी जी बहुत रात भर जाग के काम कर रहे हैं। बिल्कुल, वाह। अल्पसंख्यक को तबाह करने के लिए, मिटाने के लिए जब बात कर रहे हैं आप, पाएगा वो, क्योंकि संविधान ने अल्पसंख्यक को इतना ताकत दिया है। अब वक्फ बोर्ड ले लीजिए, खोजा एक वो है शिया कमेटी की, उसका यतीम खाना में 3 करोड़ में 23 करोड़ में अंबानी ने ले लिया, उनमें घर बना दिया। सीओ ने कहा ये वक्फ का है तो सीओ का ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा केस चल रहा है। यतीम खाना में अंबानी ने घर बनाया वक्फ के, और मोदी जी ने क्या किया? डिलिमिटेशन कर दिया। यानी 11 साल अगर आपके कब्जे में है कोई ज़मीन तो वो आपका है, वो कब्जा में हो गया। इसमें तो अभी कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने
वक्फ बाय यूजर के लिए कहा है, पर डिलिमिटाइजेशन के लिए कुछ नहीं बोला है। बाकी चीजें तो किया है ना क्या मुसलमानों किया है? के लिए। मुसलमानों की संपत्ति ले ली वक्फ के हिसाब से, 356 में केस चल रहा है। अभी 11 साल में कब्जा जब सरकार का है, वो सारा कब्जा ले लिया, 370 ला के उनके धर्म को मार किया। आपको एक उसके लिए कुछ बेचने के लिए आपको पट्टा डाला जाता है, कुत्तों को पट्टा डाला जाता है, वैसे मुसलमान पट्टा डालता है। आप बोल देंगे और मान लेंगे मोदी जी के साथ मुसलमान हैं भाई, वो है। स्लोगन है, स्लोगन है। ये मोदी के साथ मुसलमान है, मैं मानता हूं, पर पाकिस्तान का आतंकवादी मुसलमान है। सैफुल्लाह फारूक जिसने कश्मीर हिंदुओं भाइयों का कत्ल किया, उसको आप इलेक्शन लड़ाते हो। तालिब हुसैन जो हथियार सप्लाई करता था पाकिस्तान में, उसको आपने इलेक्शन लड़ाया कश्मीर का। वो सारे मुसलमान हैं। दुबई का राजा जिसके साथ उलाला उलाला करते हैं वो है, पर भारत का कोई मुसलमान जो संविधान मानता है, गांधी का पुत्र है, वो नहीं है, वो नहीं है। देश को लूटने वाले ही लोग हैं। ये सुन लीजिए। अरे नमस्ते, कैसे हैं? देखिए, ये तो उनका दोहरा मापदंड है। एक तरफ उन्हीं का भय दिखा करके 80% सनातन धर्म के वोट को ठीक करने के लिए मुसलमान का विरोध करते हैं। बताइए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन बौद्ध का देश है। ये गुलदस्ते की तरह सजा हुआ देश है हमारा, जिसको हम भारत देश कहते हैं। और फिर एक तरफ सम्मेलन करते हैं, दूसरे तरफ कहते हैं कि ये बाबर के औलाद हैं, ये किसके औलाद हैं। ये तो मेरे समझ में नहीं आती है। यही तो भारतीय जनता पार्टी है। मुसलमानों के लिए सोचते हैं भाई, सोचते हैं, वो क्या काम करते हैं। वो क्या सोचते हैं ये मैं नहीं समझता हूँ। ये दोहरा चरित्र है उनका। ये सोचते तो अच्छी बात है, अगर सोच लेते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी के बारे में, तो भी इस देश में कोई समस्या नहीं रहती। तो समस्या पर बात होती कि हमारी बेरोजगारी बात होती, विकास पर बात होती, और महंगाई पर बात होती, इस पर बात होती, तो कितना अच्छा हमारा देश बात होता। नहीं कर रहे हैं वो, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं हम। इतना सोच रहे हैं मुसलमानों के लिए। बिल्कुल नहीं, चूँकि बिहार का चुनाव है, वो सोच रहे हैं दंगा मिल जाए, हम भड़का करके फिर किसी तरह चुनाव लड़ लें, वहाँ भी चुनाव हम जीत लें। इनको दो प्रदेश परेशान कर दिया है, एक बंगाल और दूसरा बिहार का चुनाव। इसी नाते ये दंगा खोज रहे हैं, कैसे भड़का दें दंगा। ये सोच रहे थे कि वक्फ बिल पर कुछ मिल जाएगा, और अगर वहाँ नहीं कुछ बनता नज़र आ रहा है, तो आप ये सम्मेलन करके ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक हमारे हैं। खाली विरोध करना है आपको, एक सूत्री काम है विरोध करना, मतलब पक्ष में नहीं बोल सकते आप मोदी के। हम नहीं कह रहे हैं, ये इन्हीं का मापदंड है। अगर ये मुफ्ती मोहम्मद सईद के बेटी से गठबंधन कर लेंगे जम्मू कश्मीर में, तब ये संकीर्ण मानसिकता के नहीं रहेंगे, तब ये नहीं कहेंगे कि हम मुस्लिम परस्त हैं। अगर अखिलेश यादव बात कर लेंगे, सिर्फ उनके हक हुकूक की बात कर लेंगे, तो कह देंगे कि नहीं, ये तो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये दोहरा चरित्र कैसे? मोदी जी की सरकार है। हाँ है। कोई भी बैनर वो बना करके और कुछ लोगों को इकट्ठा करके कोई भी नारा दे सकते हैं। अरे काम कर रहे हैं, नहीं, काम कर रहे हैं। के लिए सोचते हैं। वो किसी के लिए नहीं सोचते हैं। न इनके पास नीत है, न नीयत है, और न नेतृत्व है। ये केवल वोट पा करके सत्ता पर काबी रहना चाहते हैं। उनको समाज से और देश से कोई मतलब नहीं। इतना बड़ा काम कर दिया, आपको नहीं दिखा? कोई एक काम बता दो, जो आप पत्रकार हो, आप बता दो उनका कोई एक काम। अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने 3 तलाक, वक्फ संशोधन बिल, 370, ये सब इतना काम किया भाई। ये सब काम कौन सा काम किया है? बड़ा काम किया, इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है। 3 तलाक के मसले में उनको जाने की क्या जरूरत थी? उनको तो छोड़ देना चाहिए था कि इनके आलिम इसकी बहस करें। धारा 370 हटाया, ठीक है, आपने अच्छा किया। पूरे हिंदुस्तान के लोग वहाँ ज़मीन ले के बसा लेंगे, सब लोग आबाद हो जाएंगे। मगर वहाँ की ज़मीन खरीदने की हैसियत तो लोगों को बनाया आपने। बनाने की बात तो करो कि वहाँ जाके खरीद लें, ये तो करोगे नहीं। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि ये स्लोगन सही है? कौन? अल्पसंख्यकों का पैगाम, मोदी के साथ मुसलमान। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि काबुल में सब घोड़ा होते, गधे नहीं होते। कुछ होंगे जो उनके साथ होंगे। उनके कुछ लोग वक्फ बिल पर भी अपनी राय देते होंगे, कहते हैं बहुत अच्छा पैगाम आ गया है, बहुत अच्छा स्लोगन आ गया, बहुत बढ़िया मोदी जी ने कर दिया है। वो तो हो सकता, हम नहीं कह सकते उनके साथ नहीं हैं, ये इनका कहना है। नहीं, मोदी के साथ मुसलमान लगा हुआ है इस समय। हाँ, 2-4 चमचे पकड़ के लाए हैं। अरे हाँ,
2-4 चमचे बेहतरीन तरीके के पकड़ के लाए, जैसे उत्तराखंड से एक ले आए हैं, है ना। एक आध और आते हैं, मैंने टीवी डिबेट में देखा है कि एक आध और आते हैं जो कि बोलते रहते हैं कि जो वक्त का ये जो काम हो रहा है ये बहुत अच्छा है। और इस अच्छा तो है ये भाई। नहीं तो हम कहाँ कह रहे हैं कि खराब है, लेकिन अच्छा तो ये भी है ना कि 13,500 एकड़ जमीन उसकी सेना की वो अयोध्या में अडानी को दे दी, ये भी अच्छा है। आप हमेशा मोदी जी के खिलाफ रहते हैं, इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं मोदी जी, नहीं दिख रहा आपको? अच्छा, आप ही 3 काम बता दें। मैं एक्चुअली मैं था नहीं, कनाडा में था, मैं अभी आया। नहीं, आप अच्छा और किसी से पूछ लें, कोई एक बता दे। मोदी भक्त से किसी से पूछो कि 3 काम बता दो मोदी के, सिर्फ 3 काम। अरे उन्होंने क्या ना, वो 3 तलाक, वो 370 और वक्फ वो क्या होता है? वो हटा दिया ना 370। धारा या अनुच्छेद? हाँ, अनुच्छेद हटाया है। हाँ, तो आप जाके जमीन खरीद सकते हैं वहाँ? नहीं शायद कुछ अभी रोको होगा, कुछ होगा। नहीं कुछ है। हाँ, कुछ होगा। अनुच्छेद 370 नहीं हटा भाई। अरे क्या बात कर रहे हो यार? हाँ? अरे पूरा कंप्लीट नहीं हटाया, वो तो दिखाने के लिए हटाया गया है। अच्छा, हाँ, हटा नहीं। वो जो फिर से मैं आता हूँ, जो स्लोगन है कि अल्पसंख्यकों का पैगाम मोदी के साथ मुसलमान। हाँ, मैंने भी पढ़ा, मैंने कहा है ना। हाँ, चंद हैं। हाँ, चंद, अब पूरा देश थोड़ी है, चंद है। अल्पसंख्यकों का पैगाम मोदी के साथ मुसलमान, लगता है नहीं, मतलब मोदी भी तो मुसलमान के साथ में आए पहले। हाँ, मतलब जब तो लगेगा कि मुसलमान भी साथ में है, अभी वो मतलब कहाँ से आ रहे हैं मुसलमान के साथ में? अरे बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं भाई। कहाँ कर रहे हैं? अरे 3 तलाक किए, और फिर वो क्या वक्फ बोर्ड का किए, और 370 हटाए, जग रहे हैं रात दिन। अरे ये कहाँ से जग रहे हैं, तो सो रहे हैं, एक जग कहाँ से रहे हैं? अरे और क्या? नहीं, बहुत सोचते हैं। नहीं, कुछ नहीं सोचते हैं। नहीं। तो देखा आपने, ये थी जनता। इसमें कुछ अल्पसंख्यक भी होंगे, मैंने नाम नहीं पूछा, सभी ने बोला है। इसमें अल्पसंख्यक भी थे, बहुसंख्यक भी थे, जितने लोगों ने बोला आपने भी सुना। आप भी लिखिएगा, क्या वाकई अल्पसंख्यकों का पैगाम मोदी के साथ मुसलमान, ये स्लोगन कुछ सही है, लगता है आपको? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।